सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फाइनल रेस्ट्रिक्शन कंट्रोल करने की वजह से वांग लिन को एशियन गोड तुसी की तरफ से इनाम मिला। उसे एक टावर में स्टोरेज बैग भी मिल गया और वो एशियन गोड लैंड में पहुंच गया था। फिर अब हम शुली गुआ को देखते हैं, वो भी एशियन गोड लैंड आ गया था। वो सोचता है कि मैं इन वांडरिंग सोल्स को अपना गुलाम बनाकर उस शैतान पर हमला करवा दूंगा और उसकी मौत के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। वो वांडरिंग सोल्स को लिविंग सोल्स दिखाकर अपने ऑर्डर मानने के लिए कहता है, मगर लिविंग सोल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वांडरिंग सोल्स उसे ही पीटने लगी। वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उसे नष्ट कर देता है। उनके मरते ही वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई। वांग लिन सोचता है कि भले ही मेरे पास एक फिजिकल बॉडी है, पर एशियन गोड लैंड में मैं एक सोल डिवोरर हूँ। इसका मतलब मैं अभी भी वांडरिंग सोल्स को एब्जॉर्ब करके उनसे काम करवा सकता हूँ। शुली गुआ को वांग लिन पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने वांडरिंग सोल्स को मारकर उसका प्लान बर्बाद कर दिया। वो सोचता है कि आखिर ये शैतान इतना खतरनाक कैसे है, इस पर वांडरिंग सोल्स का भी कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा। वांग लिन को शुली गुआ के प्लान के बारे में पता चल गया था और वो गुस्से से उसे देखने लगा। शुली गुआ इससे काफी डर गया। वो उसके पास आकर कहता है कि मैं जानता था कि आप इन्हें एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें सोल्स दिखाकर अपने पास बुलाया ताकि आप आसानी से उन्हें खत्म कर सके। वांग लिन उसे कुछ नहीं कहता, इसीलिए वो चुपचाप अपनी रोप के अंदर चला गया। वांग लिन सोचता है कि यहाँ बहुत सारी वांडरिंग सोल्स मौजूद है, पर एक भी डिवोरिंग सोल्स नहीं है। लेकिन अभी मुझे इन सब चीजों को भूलकर थर्ड लेवल को पार करने के बारे में सोचना होगा। वो वांडरिंग सोल्स को अपने पास बुलाकर तुम लोगों को जल्दी से उन कल्टिवेटर्स को पता लगाना होगा जो हाल ही में यहाँ आए हैं। बहुत सारी वांडरिंग सोल्स दुआनमू का पीछा कर रही थी। वो अपने जाइंट पाम की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआनमू कहते हैं कि अगर मैं मां लियांग के जाल में फंसा ना होता तो मेरा कल्टिवेशन इतना कमजोर नहीं पड़ता। उसकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ। अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी एक वांडरिंग सोल्स उनके चेस्ट में अपना हाथ घुसा देती है और उनकी हालत खराब हो गई। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। वांडरिंग सोल्स भी उन पर हमला करने के लिए आती है, मगर वो वक्त रहते अपना ग्लेज्ड टावर एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से सोल्स उनके करीब नहीं पहुंच पाती। वो शांति से बैठकर अपने पावर रिकवर करने लगे। वो सोचते हैं कि मैंने कल टावर का इस्तेमाल कर लिया था, मुझे नहीं लगता कि आज मैं ज्यादा वक्त तक इसे यूज कर पाऊंगा। तभी वांग लिन वहां गया। वो अपनी आवाज बदलकर दुआनमू से विरासत मांगता है। दुआनमू पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस विरासत की बात कर रहे हैं। वांग लिन पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कोई विरासत नहीं है तो आखिर तुम अंदर कैसे आ गए और अब यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे। दुआनमू बताता है कि मैं पहले भी इस जगह पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ के नियम समझ लिए थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ दोबारा आ सका। पर इन नियमों को हम सिर्फ लेवल के खत्म होने के बाद ही यूज कर सकते हैं। अगर आप मुझे यहाँ से जाने दें तो मैं आपको सारे नियम बता दूंगा। लेकिन वांग लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वांडरिंग सोल्स के हमले तेज करवा देता है। दुआनमू को इससे काफी गुस्सा आया। वो कहता है कि भले ही तुम मुझे मार डालो, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वांग लिन डिवोरिंग सोल्स में बदलकर अपनी किलिंग शॉट के एक अटैक में पावर को नष्ट कर देता है। उसे देखकर दुआनमू के होश उड़ गए। वो कहते हैं कि आखिर अकेला रहने पर तुम्हें ऐसी क्या चीज मिल गई जो तुम इतने अजीब और ताकतवर बन गए। वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर वांग लिन ने आसानी से उसे रोक दिया, यहाँ तक कि वो अपने एक ही अटैक में दुआनमू की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। वो सोल की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगा, जिससे उसकी बॉडी घायल होने लगी। दुआनमू कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो हम दोनों यहाँ से सही सलामत बाहर निकल सकते हैं। वांग लिन ने उसकी सोल दोबारा बॉडी में डाल दी। दुआनमू से एशियन गोड लैंड के नियम का टोकन दे देता है, लेकिन तभी मेंग तुओजी वहाँ गया। उसने दुआनमू की बॉडी में हाथ डालकर उसे मार डाला और वो उसकी बॉडी को एक स्पेस क्रैक में फेंक देता है। वांग लिन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। वो सोचता है कि एशियन गोड लैंड बहुत ही ज्यादा अजीब है, यहाँ तक कि तुओजी वापस जिंदा हो गया। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वांडरिंग सोल से तुओजी पर हमला करने की कोशिश करती है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग लिन कुछ फॉर्मेशन सेट करके तुओजी के पास एक्सप्लोड कर देता है, पर उनसे भी उसे कुछ नहीं हुआ। वांग लिन इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि आखिर तुओजी उस पर वांडरिंग सोल्स और फिजिकल अटैक का कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा। शुली गुआ कहता है कि मैं नहीं जानता अब तुम क्या करने वाले हो, पर
मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अब एक इंसान नहीं रहा बल्कि डीमन बन चुका है। वांग लिन सोचता है कि तुओजी ने दुआनमू को तुरंत मार डाला। ऐसा लगता है कि थर्ड लेवल में हर कल्टिवेटर को एक दूसरे को मारकर आगे बढ़ना होगा, पर अफसोस अपने कल्टिवेशन लेवल के साथ में तुओजी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपनी स्पीड बढ़ाकर तेजी से वहां से भागने लगा। ली किंग पपेट के साथ एशियन गोड लैंड में आगे बढ़ रहा था, पर अचानक वांडरिंग सोल्स ने उन पर हमला कर दिया। ली किंग वांडरिंग सोल्स का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए अपने मैजिक की मदद से सारी सोल्स को पपेट के पीछे लगा देता है। मगर जैसे ही वांडरिंग सोल्स से दूर गया, उसने पपेट को वापस अपने पास बुला लिया। वो कहता है कि मैंने 1000 साल लगाकर तुम्हें बोन पपेट में बदलकर कोई गलती नहीं की, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। तभी वांग लिन वहां गया। ली किंग को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि हमें खतरे में डालने के बाद भी तुम मेरे सामने आ गए, पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने पपेट से उस पर हमला करवा दिया। वांग लिन वांडरिंग सोल्स से ली किंग पर हमला करवाता है, जिससे उसके होश उड़ गए। वो कहता है कि आखिर तुम वांडरिंग सोल्स को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो? अगर तुम्हें मेरे हाथ आ गए तो मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वांग लिन उस पर ध्यान नहीं देता और तेजी से वहां से भाग गया। उसके जाते ही तुओजी वहां जाता है। वो ली किंग को देखकर काफी खुश था। ली किंग पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने अजीब और बदसूरत क्यों दिखाई दे रहे हो? तुओजी कहता है कि मैंने सुना है कि लेवल 3 में किसी को मारने पर हमें रिवॉर्ड मिलते, तो अब मैं तुम्हें मारकर वो इनाम हासिल करूंगा। ली किंग सोचता है कि तुओजी का बर्ताव देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे अपना हाई लेवल पपेट बना लिया, पर आखिर ऐसा कौन कर सकता है? तुओजी अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिससे ली किंग को पता चला कि वो सोल फॉर्मेशन रियल्म के पीक स्टेज पर है। तुओजी उसे मारने के लिए आता है। ली किंग पपेट की सेल को अनलॉक करके उससे हमला करवाने लगा, पर तुओजी ने एक झटके में पपेट को नष्ट कर दिया। ली किंग को समझ नहीं आता कि आखिर तुओजी इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तभी ली किंग का मास्टर डेमोनिक सेन रेन वहां गया। वो अपने एक ही अटैक में तुओजी को दूर कर देता है। उसे देखकर ली किंग के होश उड़ गए। वो कहता है कि 1000 साल बीत गए और आप अभी तक जिंदा है, मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुओजी सेन रेन से कहता है कि क्या तुम मास्टर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो? सेन रेन कहता है कि तुम एक चींटी हो जो अभी तक अपना कॉन्शियसनेस भी कंट्रोल नहीं कर सके, और तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। गुस्से में आकर तुओजी उस पर हमला करने लगा, मगर सेन रेन आसानी से उसके अटैक से बच गया। वो एक थप्पड़ मारकर उसे दूर कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट को मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। वो उसे एक स्पेस क्रैक में भेज देता है। वांग लिन 3rd लेवल प्रोटेक्स के पास पहुंच गया। वो दुआनमू के लिए हुए टोकन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगी और उसकी मदद से वो वोटेक्स को ओपन कर देता है। लेकिन तभी वोटेक्स के सामने तुसी का इनर डेविल डीमन गॉड तुओसिन का प्रोजेक्शन आ गया। उसे पता चला कि वांग लिन एक डिवोरिंग सोल है, जिससे खुश होकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वो ब्लड सी में कैद था, मगर वांग लिन के बारे में पता चलते ही अपने पपेट्स को आजाद कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें डिवोरिंग सोल्स को ढूंढकर मेरे पास लाना होगा। उन पपेट्स में गुनलान भी मौजूद था। सारे पपेट्स वांग लिन को पकड़ने के लिए वोटेक्स के पास आ गए, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि वांग लिन हेवन डिफाइंग बिट के अंदर छिप गया था। वो सोचता है कि ये सब मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, पर आखिर मेरे पास ऐसा क्या है जो इन्हें मेरी जरूरत है। सेन रेन वहाँ गया। वो पपेट से पूछता है कि आखिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताते हैं कि मास्टर ने हमें डिवोरिंग सोल को ढूंढने के लिए भेजा है, पर हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। सेन रेन कहता है कि आखिर तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से उसे ढूंढो, ताकि अगर मास्टर को गुस्सा आ गया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। सारे पपेट्स वहाँ से चले गए। वांग लिन सोचता है कि एशियन गॉड पहले ही मर चुके हैं, तो आखिर इनका मास्टर कौन है जिसके लिए ये काम कर रहे हैं? सेन रेन कहते हैं कि सब लोग जा चुके हैं, अब तुम बाहर आ सकते हो। वांग लिन इससे बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसे लगता है कि सेन रेन को उसके बारे में पता चल गया, लेकिन तभी ली किंग वहाँ गया। वो पूछता है कि आखिर यहाँ ये क्या चल रहा है? वांग लिन सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? ली किंग का मास्टर अभी तक जिंदा कैसे है? सेन रेन ली किंग को बताता है कि हम सबको लगता था कि एशियन गॉड लैंड में बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई ट्रेजर मौजूद नहीं है। ये शुरुआत से लेकर अंत तक लोगों को फंसाने का एक जाल था। मेरी मौत के बाद जब मैं दोबारा जिंदा हुआ तो मैं ब्लड सी में था और एक डीमन बन गया। उस वक्त मुझे एशियन गॉड लैंड की असलियत पता चली।
बहुत वक्त पहले एशियन गॉड तुसी का इनर डेविल तुओ सेन तुसी की विरासत लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुसी ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उसे अपने ब्लड सी में सील कर दिया। तुओ सेन ने सील से आजाद होने के लिए झूठी खबर फैलाई कि एशियन गॉड लैंड में बहुत सारे ट्रेजर्स मौजूद है। इस खबर की वजह से सारे कल्टिवेटर्स गॉड लैंड में आए और जितने भी कल्टिवेटर्स गॉड लैंड में मारे गए वो सब ब्लड सी की मदद से दोबारा जिंदा होकर तुओ सेन के गुलाम बन जाते हैं। वो ये सब करके अपनी सील को अनलॉक करना चाहता है ताकि वो आजाद हो सके और उसकी जगह कोई दूसरा सील हो जाए। मैं तुम्हें वहां से बाहर भेजना चाहता हूँ, पर तुओ सेन ने गॉड लैंड को पूरी तरह से बंद कर दिया। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन इससे खुश हो गया सेन रेन ने अपनी ब्लड फॉर्मेशन की मदद से वोटेक्स ओपन कर दिया, लेकिन को लेकर उसके अंदर चला गया। मौके का फायदा उठाकर वांग लिन भी वोटेक्स के अंदर चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।